आज एक शानदार टॉपिक लेकर आए हैं, पी ब्लॉक, जो केमिस्ट्री का एक रीड माना जाता है। पी ब्लॉक ये वीडियो सिर्फ क्लास 12th वाले 11th वाले के लिए ही नहीं। पी ब्लॉक एलिमेंट्स आज पढ़ाएंगे जो आपके एग्ज़ाम में कम से कम 20 से 22 नंबर का पूछता है। पी ब्लॉक और पूरा आपको पी ब्लॉक में आपको पता होना चाहिए ग्रुप नंबर 13 से ग्रुप नंबर 18 तक पी ब्लॉक होते हैं, जिसमें आपको क्लास 11th में आपको ये मालूम होना चाहिए। क्लास 11th में आपको ग्रुप नंबर 13 और 14 वहाँ पढ़ना होते हैं। क्लास 12th में आपको हम ग्रुप नंबर 15 से 18 तक पढ़ाएंगे और बोर्ड भी वही पूछता है। अकॉर्डिंग टू हमें कहाँ चलना है, अकॉर्डिंग टू बोर्ड, यानी जो बीएससी भी जो पूछता है हमारे बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड जो पूछता है हमें वही बताना, वही पढ़ाएंगे। तो पी ब्लॉक में ग्रुप नंबर पहले 15 आता है। तो ग्रुप नंबर 15 में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं तो वो बताते हैं। एक ट्रिक बताते हैं, पहले वो ट्रिक समझिए। ट्रिक क्या है कि ना, इस सेंटेंस आपको याद रखना होगा, ना पी ऐसे सब के बीच ना मतलब नाइट्रोजन, पी मतलब फास्फोरस, सब मतलब एंटीमनी, ऐसे मतलब ऐसे मतलब हो गया आर्सेनिक, सब मतलब एंटीमनी, के का कोई मीनिंग नहीं है, ये सेंटेंस को पूरा करने के लिए आया था। बीच मतलब बिस्मथ, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, सबका एटॉमिक नंबर आप कैसे निकालिएगा। इसका होता है 7 नाइट्रोजन का, फास्फोरस का 15। अब 18 जोड़ दीजिए, 18 जोड़िएगा तो 33 हो जाएगा, आर्सेनिक का 33। और इसमें फिर ये एंटीमनी में 18 जोड़ दीजिए, 18 जोड़िएगा तो 8 1 4 बच जाएगा, यहाँ पे 1 4 1 5 51 हो जाएगा। फिर इसमें 32 जोड़ दीजिए, 32 जोड़िएगा 3 83 हो जाएगा। तो ट्रिक होता है क्या, 2 8 8 18 18 32 ऐसे चलता रहता है। अब जोड़ते जाइए। तो ये ट्रिक जानना हो कैसे हुआ तो बताता ये ट्रिक, लेकिन आप याद लिख दीजिएगा कि ना पी ऐसे सबके बीच, तो आपको ना पी ऐसे सबके बीच, ठीक है ना। एटॉमिक नंबर आप जान गए जी, 7 होता है, फास्फोरस का 15 होता है, आर्सेनिक का 33 होता है, एंटीमनी का 51 होता है, बिस्मथ का 83 होता है। आप पीरियोडिक टेबल में देख लीजिए, ऐसे कंपेयर कर लीजिएगा। हमें सबका, जैसे अब नाइट्रोजन उठा है, नाइट्रोजन का हमें प्रयोगशाला विधि, लैबोरेटरी विधि पढ़ना है। लैबोरेटरी विधि पढ़ेंगे, उसके बाद इसका हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, इसका यूजेस पढ़ेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, लैबोरेटरी पढ़ेंगे। 4 चीज़ पढ़ना है, ठीक है। तो हम ये सब, फिर उसके मतलब सभी का हमें रासायनिक अभिक्रिया उक्रिया जितना भी है ये सभी पढ़ना होता है। जैसे नाइट्रोजन का पढ़ा है, उसी प्रकार फास्फोरस का पढ़ेंगे, फिर इसके बाद आर्सेनिक का पढ़ेंगे, तब एंटीमनी का पढ़ेंगे, तब बिस्मथ का पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम बता देते हैं कि अब शुरू जो करेंगे हम नाइट्रोजन से करेंगे। यदि आप लोग को ये जानना होगा एटॉमिक त्रिज्या कैसे बढ़ती है, आयनियन एंथैल्पी कैसे बढ़ती है, तो उसके लिए मैं इस वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ जितने भी एलिमेंट्स हैं उस सब के हम ये सब करवाएंगे। प्रयोगशाला विधि, केमिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और यूज़, कहाँ कहाँ इसका यूज़ है, बस ये बताएंगे। तो हम शुरुआत करेंगे नाइट्रोजन से। नाइट्रोजन जो है,
नाइट्रोजन के बाद नाइट्रोजन जितने यौगिक हैं, नाइट्रोजन के यौगिक हैं तो उसके, तो पहले हम इसका नाइट्रोजन का इंट्रोडक्शन देंगे। क्या देंगे? इंट्रोडक्शन। ये इंट्रोडक्शन किस प्रकार, तो नाइट्रोजन का जो संकेत होता है यानी सिंबल, वो N होता है। इसका एटॉमिक नंबर जो होता है, एटॉमिक नंबर 7 होता है, यानी परमाणु संख्या। एटॉमिक मास, एटॉमिक मास 14 ग्राम होता है, या आप लिख सकते AMU। AMU कहने का मतलब हुआ एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, इसके बाद सिंबल हो गया इसका, एटॉमिक नंबर हो गया, एटॉमिक मास हो गया, और इसके बाद इसका जो यदि हमें स्ट्रक्चर बने, मतलब इसका जो एक मॉलिक्यूल होता है, मॉलिक्यूलर जो होता है एक अणु N2, इसका हम स्ट्रक्चर देखें, स्ट्रक्चर देखिए, और इसकी सबसे बड़ी वैलेंसी जो होती है, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन जो होते हैं 5 होते हैं, और संयोजन करने की जो क्षमता होती है वो -3 होती है। कैसे? इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होगी इसका 1s2 2s2 2p3, संयोजन इलेक्ट्रॉन कितने? 5। N2 का जो स्ट्रक्चर बनेगा, N इधर 3 3 3 और 5 5, ये 3 लेगा 8 पुर गया, ये 3 लेगा 8 पुर गया, ट्रिपल बॉन्ड बनाता है अपने आप। तो इसमें 2 पाई बॉन्ड होंगे, एक सिंगल बॉन्ड होगा। ठीक है, इसका ऑक्सीडेशन जो स्टेट होगा -3 से +5 होगा। ठीक है, अब हम आते हैं, पहले आते हैं, अब हिंदी में लिखेंगे प्रयोगशाला विधि, प्रयोगशाला विधि यानी लेबोरेटरी मेथड, मेथड ऑफ लेबोरेटरी। पहली जो विधि होगी लेबोरेटरी विधि में, पहला जो विधि होगी कैसे बनाया जाएगा, तो आप इस, हम भाषा बोलेंगे, आप लिख लीजिएगा, सिर्फ हम समीकरण लिखेंगे, हम समीकरण लिखेंगे। अमोनियम क्लोराइड पहले लिख देते हैं समीकरण, उसके बाद हम आपको भाषा समझा देंगे। अमोनियम क्लोराइड को सोडियम नाइट्रेट के साथ करना है, तो ये बनाएगा अमोनियम नाइट्रेट। ठीक है, अमोनियम नाइट्रेट बनाए, अमोनियम नाइट्रेट और NaCl सोडियम क्लोराइड। फिर अमोनियम नाइट्रेट को यहाँ रखते हैं, अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम नाइट्रेट का डायरेक्ट हीट करेंगे, N2 देगा +2H2 देगा, तो हमें नाइट्रोजन गैस की प्राप्ति हो गई, यही नाइट्रोजन है जी। ठीक है, भाषा क्या लिखेगा, अमोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया इसे बोलते हैं सोडियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्राइट, अमोनियम क्लोराइड यानी इसे नौसादर भी बोलते हैं, व्यापारिक नाम में नौसादर बोलते हैं इसको। तो अमोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया सोडियम नाइट्राइट के साथ कराने पर अमोनियम नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड की प्राप्ति होती है। फिर पुनः अमोनियम नाइट्रेट को हीट करने पर नाइट्रोजन गैस और जल का निर्माण होता है। तो हमें तो नाइट्रोजन गैस से मतलब था और किसी से नहीं। दूसरा रिएक्शन, अब अमोनिया से बनाना है,
अमोनिया की जो अभिक्रिया है नाइट्रिक ऑक्साइड यानी NO, इसे जो बोलते हैं इसे बोलते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड। नाइट्रिक ऑक्साइड इसके साथ जब हम कराएंगे तो N2 देगा यानी नाइट्रोजन गैस देगा, प्लस 2H2O देगा, दोनों ये ले लेंगे। ठीक है, समीकरण बैलेंस कर लीजिएगा, शायद बैलेंस हो गया, 2 इधर 2 इधर 4 हो गया, 4 इधर, 6 हाइड्रोजन 4, बैलेंस अपना कर लीजिएगा। अब हम एजाइड से बनाएंगे। एजाइड कहने का मतलब सोडियम एजाइड NaN3, इसको सोडियम एजाइड को डायरेक्ट यदि हम गर्म करेंगे ना तो ये नाइट्रोजन गैस प्लस 2Na दे देगा, 2Na देगा और नाइट्रोजन गैस देगा। तो सोडियम एजाइड के अभिक्रिया को गर्म करने पर नाइट्रोजन गैस और सोडियम धातु की प्राप्ति होती है। ठीक है, यही 3 इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है, बस इससे MBVI रिएक्शन बस यही से पूछे। थैंक यू। अगला वीडियो नेक्स्ट वीडियो में केमिकल प्रॉपर्टीज।